हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आम बोलचाल की भाषा में अपने विचार या तो प्रकट करते हैं या फिर दूसरों के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज पता करते हैं किस तरह से हम इंग्लिश में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं या फिर दूसरे के विचारों को जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा प्रणाली के बारे में आप क्या सोचते हो। What do you think about the new education policy? दूसरा है, How do you feel about ongoing circumstances? यानी कि मौजूदा हालात के बारे में आप क्या महसूस करते हो। How do you feel about ongoing circumstances? नेक्स्ट है, What's your opinion of learning digital marketing? यानी कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बारे में आपकी क्या राय है। What's your opinion of learning digital marketing? What are your views on the current economic situation? यानी कि मौजूदा आर्थिक स्थिति के बारे में आपके क्या विचार हैं। What are your views on the current economic situation? नेक्स्ट है, Please tell me your opinion on online teaching, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर कृपया आप अपने व्यूज़ बताइए, विचार बताइए। Please tell me your opinion on online teaching. नेक्स्ट है, What do you think some people eat a lot of junk food? आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। What do you think some people eat a lot of junk food? नेक्स्ट है, What is your take on his starting a new business? यानी कि उसके नए व्यापार शुरू करने के बारे में आपके क्या विचार हैं। What is your take on his starting a new business? मान लीजिए आप कोई विचार ही नहीं देना चाहते, तो इस सिचुएशन में आप ये वाले फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई हैव नो ओपिनियन ऑन द मैटर, मेरी कोई राय नहीं है इस मैटर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द राइजिंग प्राइजेज़, अब आप कुछ नहीं बोलना चाहते, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव नो ओपिनियन ऑन द मैटर। नेक्स्ट है हमारे पास, आई डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ईदर वे, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचता, मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है, चाहे ये अच्छा है चाहे ये बुरा है, राइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, विल ही पास द एग्ज़ाम दिस ईयर, विल ही पास द एग्ज़ाम दिस ईयर, क्या वो एग्ज़ाम पास करेगा इस साल। मेरी कुछ खास राय नहीं है, कोई ख़ास फीलिंग्स नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, आई डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ईदर वे। नेक्स्ट है हमारे पास, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डज़ंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि डू यू थिंक दिस कंपनी इज़ गोइंग टू मेक एनी प्रॉफिट, क्या आपको लगता है कि ये कंपनी कुछ पैसा कमाने वाली है, प्रॉफिट मुनाफा कमाने वाली है, क्या आपको लगता है। इट डज़ंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कमाए चाहे ना कमाए, राइट। सो नेक्स्ट, आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, ज़्यादा नहीं सोचा। आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ही डज़ नॉट वांट टू कम टू इंडिया, कभी आपने सोचा है कि वो इंडिया वापस क्यों नहीं आना चाहता। खैर, मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वेल, आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट। नेक्स्ट है हमारे पास, वट एवर, ठीक है। अगर आप कुछ न्यूट्रल रहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते, वट एवर, सिंपली ये बात कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ऑलवेज इन अ बैड मूड, वट एवर, ठीक है ना, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वट एवर, आई डोंट नो।